उस सेठ जी के लिए। दूसरी, मैं इन कई बड़े राव साहबों का तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से नतमस्तक हूँ कि एक आवाज के साथ उन्होंने यहाँ से कब्जा हटा दिया जो 50 साल पुराना था, एक बोल के साथ उठा दिया। तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पूरे गांव की तरफ से मैं शुक्रगुजार। मेरा प्यारा मारी मामो डमरू वाला, मारी मामो डमरू वाला, तन पे ओढ़े मृग की शाला, रात मेरे सपने में आया, आकर मुझको गले लगाया, है प्रभु मेरा अंतर्यामी, है प्रभु मेरा अंतर्यामी, सबका है वो रखवाला शंकर। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। यानी कि कहने का भाव, जो सच्चे हृदय से भगवान हनुमान जी का 100 बार पाठ करता है हनुमान चालीसे को, मैं आपको गारंटी से एफिडेविट दे सकता हूं कि उसका वो काम बिल्कुल 100% सफल होगा, कोई भी शंका नहीं है। इसी कड़ी में जो भाई लोग भाई लोग, मेरे बुजुर्ग, बड़ा सौभाग्य का दिवस है आज हमारे बीच। हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी चाचा हंसराज जी ठकराल हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। साथ में हमारे गांव के सरपंच साहब आए थे, वो चले गए। दो आचार्य, शिव मंदिर पुजारी के आचार्य सोनू उपाध्याय जी और श्री राम मंदिर के आचार्य श्री रोहतास जी हमारे बीच में है, उनका भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसी कड़ी में सबसे पहले जिस उपलक्ष्य में आज मूर्ति स्थापना हो रही है, वह हमारे गांव की ही, हम सब के बीच में से ही एक समिति बनाई है, जिस समिति का नाम है स्वर्गाश्रम सेवा समिति। यानी कि स्वर्ग आश्रम की जो जगह है, जिसे हम शमशान भूमि कहते हैं, मेरे दाईं तरफ है, आप सबको पता है, उसको भव्य रूप देने के लिए, उसकी सुंदरता के लिए दोनों सरपंचों ने प्रस्ताव पास किया और इन भाइयों ने बेड़ा उठाया। ये सभी भाई वंदनीय है, पूजनीय है। एक बार आप सभी तालियां बजाकर उन मेरे छोटे बड़े भाइयों का स्वागत। नंबर 2, कोई भी कार्य किया जाए, चाहे हम घर में करते हैं चाहे बाहर करते हैं, छोटी मोटी उलझने आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसके नाम से और जिसके लिए कर रहे हैं, उन दिक्कतों से हमें घबराना नहीं है। पहले नंबर तो इस जमालपुर गांव में कोई दिक्कत आई नहीं है और आएगी भी नहीं, क्योंकि मेरे बुजुर्ग सभी माताएं आप लोगों के साथ रहेंगी। और मैं सेवा समिति के सदस्य सभी प्रधान जो है हमारे बीच में आए हुए हैं, चाहे वो सागवान साहब हो, चाहे खान साहब हो, चाहे वो सोनू साहब हो, चाहे सुरेंद्र साहब हो, चाहे सुरेंद्र साहब हो, चाहे दर्शन लाल साहब हो। यानी कहने का भाव, मैं किस किस का नाम लूं, सभी हमारे छोटे भाई जिन्होंने बेड़ा उठाया है, उनसे भी प्रार्थना करता हूं, आप सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूं
बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिना किसी से बोले, बिना किसी से लड़े, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उस लक्ष्य को पूरा करे। मेरी माताएं और मेरे भाई लोग आप सबके तन मन धन से साथ रहेंगे। बोलिए मेरी माताओं आप सभी। ये तालियां बजाकर संकेत दे रही है कि हम सेवा समिति के साथ हैं। आपके समय में से समय लिया, एक बार बोलने से पहले ही ताली बजा दीजिए। अभी हमारे चाचा जो हंसराज जी ठकराल हैं, उन्होंने 51,000 रुपए स्वर्गाश्रम सेवा समिति को दान दिए हैं। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और उनका परिवार फले फूले, खूब हंसता खेलता रहे। देखो, दान जितना दोगे उतना पाओगे। जैसे हम सभी जमींदार हैं, अपने खेत में अभी कपास बोई है तो कपास ही मिलेगी, बोई तो 2 किलो है, मिलेगी अपने को 100 क्विंटल। इसी प्रकार जो भी हम दान का अपनी ताकत के अनुसार पैसा देंगे, उसी का 1000 गुना होकर वो आएगा। दानदाताओं, जिसने भी भाई ने लिखाना है, हमारे बीच में सेवा समिति के सदस्य हमारे गोलू गखड़ भाई है, आप लिखवा दीजिए, बाद में इकट्ठा भर देंगे। दूसरा, हमारे बीच में जो भी भाई आए हैं, मैं 1-1 मिनट का समय दूंगा। जिस भी भाई ने अपनी बात सेवा समिति की या श्री हनुमान सत्संग महिला मंडल की रखनी है, वो रख सकता है। तो मेरी माता और मेरे भाइयों, मैं 1 मिनट का और समय ले लूं। ये जो हनुमान सत्संग महिला मंडल है, ये कहीं और से नहीं आया, सब हमारी माताएं बहनें हैं। इन्होंने मिलजुल कर इस गांव में अनेक कार्य किए हैं। सबसे पहले शमशान भूमि में कमरे बनाए थे। मैं बार बार पहले भी दोहराया हूं, आप नाराज मत होना। और उसके बाद इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमालपुर में वाटर कूलर रखा था, कन्या उच्च विद्यालय में वाटर कूलर रखा था। उसके बाद कोरोना के बाद हमारे वाटर वर्क्स के ऊपर पानी की बड़ी समस्या आ गई थी। उसके लिए एक ट्यूबवेल भी मेरी माताओं ने लगवाया, जिससे हमारे को स्वच्छ पानी मिला। उसके बाद सीपर मोड़ पे इन्होंने एक भव्य प्याऊ बनवाई, वो भी मेरी माताओं की तरफ से ही है। और जिस भूमि में हम बैठे हैं, इस भूमि में भी आपसे प्रार्थना है कि आप पीछे जाएंगे तो एक पानी की टंकी बन रही है। वो भव्य पानी की टंकी भी मेरी माताओं की तरफ से, यानी कि हनुमान सत्संग महिला मंडल की तरफ से ही है। आगे भी जो भी पैसा गांव से आएगा, वो इसी प्रकार गांव के सहयोग में, गांव के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई लोग जो भी 1-1 मिनट अपने विचार रखना चाहे, कृपया आ जाए। नारंग साहब, वृद्ध नारंग जी आएंगे, एक तालियां बजा दीजिए। मेरी माताओं बहनों ने अभी एक अनाउंस किया है, हमारे CSC यानी हमारे जमालपुर के हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हट है। डिलीवरी हट का मतलब आप समझती हैं, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। तो वहाँ पर एक बार मेरी माताएं गई होगी, उन्होंने देखा कि बच्चा पैदा हो रहा है और बहुत गर्मी है। यानी कि जो मेरी माता बच्चा पैदा कर रही थी, वो बड़ी दिल मिला रही थी। तो इनके मन में आया, क्यों नहीं यहाँ AC लगवा दिया जाए। तो आज इन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारी डिलीवरी हट में एक AC की लगवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल हनुमान जी महाराज की जय। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, और जो मेरी माताएं बहनें जो भी परिवार के बैठे हैं, मैं भगवान शंकर से और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि वो सदा खुश रहे, उनकी झोलियां खुशियों से हर समय भरी रहे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। है जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। यानी कि कहने का भाव, जो सच्चे हृदय से भगवान हनुमान जी का 100 बार पाठ करता है हनुमान चालीसे को, मैं आपको गारंटी से एफिडेविट दे सकता हूं कि उसका वो काम बिल्कुल 100% सफल होगा, कोई भी शंका नहीं है। इसी कड़ी में जो भाई लोग जिन्होंने हमारी शमशान भूमि का भव्य रूप दिया है, कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी
कि हमारी शमशान भूमि ऐसी होगी। जब जब भी हम डाक पर यहाँ किसी भाई के बहन के साथ आते थे, माता के साथ आते थे, तो देखते थे यहाँ कहीं हड्डियाँ पड़ी है, कहीं पेड़ उगी है, कहीं किक्कर उगी है, कहीं काबली किक्कर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बैठने के लिए भी नहीं है। जो बाहर से हमारे रिश्तेदार भाई बंधु आते थे वो हमारे को यही उदाहरण देकर जाते थे, क्या आप ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ शमशान भूमि में भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई लोग, मेरे बुजुर्गों, जो काम इस स्वर्गाश्रम सेवा समिति ने किया है वे बहुत ही बधाई के पात्र है। और हम सब अपने तन से, मन से और धन से तीनों प्रकार की सेवाएं इस स्वर्गाश्रम में करेंगे तो हमारे को करोड़ों गुना लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अब मैं स्वर्गाश्रम सेवा समिति के हमारे भाई सुरेश सागवान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। सुरेश जी सागवान। सड़क सेवा समिति की तरफ से सभी माताओं का, बहनों का, जो हमारी एक आवाज के ऊपर यहाँ इतनी इकट्ठी होगी, उसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। इन माताओं ने और ग्रामवासियों ने हमारा सहयोग दिखाया। आज हम कह सकते हैं कि इस सड़क धाम को एक ऐसा मंदिर बना देंगे कि आने वाले, यहाँ से जाने वाले देख कर जाएंगे कि जमालपुर में क्या है, कि सड़क आश्रम में क्या बना हुआ है, वो देखें। और सबसे पहले मैं उस सेठ जी का, जैन जी का धन्यवाद करता हूं गांव की तरफ से कि उन्होंने इतनी जमीन हमारे शमशान घाट के लिए दी। एक बार जोरदार तालियां उस सेठ जी के लिए। दूसरी, मैं इन गरीब वाले राव साहबों का तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से नतमस्तक हूँ कि एक आवाज के साथ उन्होंने यहाँ से कब्जा हटा दिया जो 50 साल पुराना था, एक बोल के साथ हटा दिया। तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पूरे गांव की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। और इन माताओं से मैंने, ये तो हमारे सर्व समिति के मेंबर हैं, इन्होंने एक देखा था कि सिपर मोड़ के ऊपर उन्होंने एक पानी का वाटर कूलर रखा था और एक धर्मशाला बनवाई थी। तो हम भी वहां से गुजरते थे तो हमने एक निश्चय किया था कि इन माताओं में इतनी शक्ति है तो उन्हीं का दूध पी के तो हम भी काबू हुए हैं, तो हम भी क्यों ना काम के लिए कुछ करके दिखाएं। चले जाएंगे ऐसे ही, लेकिन एक छाप छोड़ जाएंगे कि इन बच्चों ने भी यहाँ कुछ किया था। तो मैं उन माताओं का, बुजुर्गों का, सभी का आभारी हूँ कि वो हमारे को इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया और तन से तन से हमारे साथ रहे। उसके लिए मैं ग्रामवासियों का, माताओं का शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद। इसी तरह उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। एक दिन रामबाग होगा, ये हमारा विश्वास है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे तो पैर पकड़ेंगे, हर तरफ से उसको राजी करके, संतुष्ट करके यहाँ से हम उसको भेजेंगे। जय हिंद। बहनों से और बुजुर्गों से एक बार ऊपर हाथ करके हमें आशीर्वाद दें, हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। इसी तरह हमारी साथ आशीर्वाद बनाए रखें। माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद सागवान साहब, आपने माँ की महिमा का आदर करते हुए उन्हीं का दूध पिया है ये शब्द कहकर माताओं को गौरवान्वित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई कोई सेवा समिति में से कोई और बोलना चाहेगा? सोनू जी। पथिकायनुदानी मारी माँ वो मेरा स्वामी, मैं उसके पथ का अनुदानी। वो मेरा है कारण हारा, उससे मेरा जग उजियारा। है प्रभु मेरा अंतर्यामी, है प्रभु मेरा अंतर्यामी। सबका है वो रखवाला शंकर मेरा प्यारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा।
डमरू वाला, मारी मामो डमरू वाला, तन पे ओढ़े मृग की शाला। रात मेरे सपने में आया, आकर मुझको गले लगाया। है प्रभु मेरा अंतर्यामी, है प्रभु मेरा अंतर्यामी, सबका है वो रखवाला। शंकर मेरा प्यारा, 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 शंकर मेरा प्यारा। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। आइए सबकी तरफ से भी, हनुमान सत्संग महिला मंडल की तरफ से भी, मेरे भाइयों की तरफ से भी, और ये परिवार, जिस परिवार के मन में भगवान शंकर की तस्वीर की स्थापना करने की मन में आई, ये बहुत ही बड़भागी परिवार है। आप सब की तरफ से और भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये परिवार फले फूले और इसी प्रकार स्वर्गाश्रम सेवा समिति की सेवा में अपना योगदान करता रहे। बोल शंकर भगवान की जय। एक बार फिर स्वर्गाश्रम सेवा समिति की तरफ से भाई सतपाल सिंह यादव, सन्नो श्री साधु राम जी यादव और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पूजा जो हमारे शिव मंदिर के पुजारी श्री सोनू उपाध्याय जी ने कराई, उन्होंने भी 501 रुपया स्वर्गाश्रम सेवा समिति को दिया है। भगवान शंकर उनकी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे।